नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखेंगे अगर यदि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, चाहे आपकी उम्र जो है 40 साल, 50 साल, 60 साल वालों के लिए एक आसान तरीका जो है आ चुका है, हाउ टू अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। आज के समय में आपका पासपोर्ट बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, पेंशन का लाभ लेने के लिए तो प्रॉपर्टी वगैरह यदि आप अपने नाम पर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आधार में सही उम्र दर्ज करानी हो, हर जगह पर आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अभी कहीं भी आप जाइए, आधार सेंटर पर जाइए, वहाँ जाके आप बताइए कि मेरा नाम में त्रुटि है, आधार कार्ड में मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ गलती है, तो हर जगह पर आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आती है, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनको या उन लोगों को जो है जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल इससे ज़्यादा हो चुका है। जब उनका जो है जन्म हुआ था तो 1960 में, 1970 में, 1980 के दशक में, तब जो है ज़्यादातर लोग जो है घर में जन्म लेते थे और अस्पताल या तो पंचायत का कोई भी रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता था और उनका कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह निर्गत उस समय नहीं किया जाता था। अगर आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन का पूरा जो है नियम मौजूद है। आज जो है आप सभी को हम बताएंगे कि पहले क्या था कि 18 साल के नीचे वाले का ही बर्थ सर्टिफिकेट बनता था, इससे ऊपर का नहीं बनता था। सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है, अब आपका उम्र चाहे कितनों बरस हो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरा प्रोसेस जो है आपको नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट NABC हासिल करना पड़ेगा। सरल भाषा में कहे तो NABC सरकार की तरफ से दिया गया है, एक आधिकारिक पत्र लेटर होता है जो यह साबित करता है कि आपके जन्म के 1 साल में नगर निगम या तो पंचायत के रिकॉर्ड में आपका कोई भी जो है जन्म दोबारा नहीं हो। मतलब कि जन्म सर्टिफिकेट के लिए आपको आदेश लेना पड़ेगा, स्कूटी मजिस्ट्रेट वगैरह से आदेश लेना पड़ेगा, एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि हमने जो है दोबारा जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहा हूँ, मेरा कभी भी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। इसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको आदेश लेना पड़ेगा। अगर आप जो है शहर में रहते हैं तो अपने स्थानीय नगर निगम जिसको कि म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन या तो ब्लॉक ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, RTPS काउंटर के पास। अगर आप गाँव में रहते हैं तो पंचायत भवन या तो ब्लॉक यानी कि BDO ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाएगा 2 पेज का, उसे आप भर करके जन्म इस वर्ष हुआ है, यहाँ पर हुआ है, मेरा पिता का नाम ये है, मेरा माता का नाम ये है, सभी जांच करके सही से जो है भर के आपको देना पड़ेगा। अधिकारी अपने पुराने रजिस्ट्रार जो है चेक करेंगे और रिकॉर्ड ना मिलने पर आपको जो है NABC नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। तो वहाँ पे जो है एक ही मतलब उनको शंका रहता है कि ये दोबारा जो है तो नहीं बना रहा है, ये वहाँ पे चेक किया जाता है। अगर यदि वहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो वहाँ से आपका आदेश पारित कर दिया जाता है। तो ज़रूरी दस्तावेज इसमें क्या क्या लग रहा है, तो एक बार आपको NABC मिल जाए फिर आपको जो है कुछ सहयोगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका जो है पहचान और पते का प्रमाण, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, आपका राशन कार्ड या तो पैन कार्ड, उम्र का कोई भी पुराना सबूत अगर यदि आप सभी देते हैं तो उसे मान लिया जाएगा। जैसे आप कभी भी स्कूल गए थे तो वहाँ पर 10th का मार्कशीट दिखा सकते हैं, अगर TC है तो उसे दिखा सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर स्कूल नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड है, LIC का मतलब जो आपने कभी बॉन्ड वगैरह आपके पास है पुराना तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड का पहचान आप कोई भी दिखाइएगा तो वहाँ पे मान लिया जाएगा। एफिडेविट भी दे सकते हैं जिससे आप हलफनामा कहते हैं, 50 या तो 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी अटेस्टेड या तो जो है स्कूटी मजिस्ट्रेट का चाहिए जिसमें आपके जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, माता पिता का नाम वगैरह जो है लिखा हो, कब जन्म लिया है, क्यों नहीं आपने जो है जन्म प्रमाण पत्र पहले निर्गत करा पाया, ये सभी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। 2 गवाहों का हस्ताक्षर भी चलेगा शपथ पत्र में। आपके क्षेत्र के 2 बड़े बुजुर्ग या तो आपका जो घर का पड़ोसी है उसका बयान कि वे आपको बचपन से जानते हैं और आपकी उम्र जो है इतनी, आपका जन्म तिथि इतना है। NABC प्राप्त करने के बाद नगर निगम या तो ब्लॉक रजिस्ट्रार से गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र आपको जारी कराना पड़ेगा। दस्तावेज व एफिडेविट तैयार रखें, नोटरी से अटेस्टेड चलेगा। अगर यदि आप सभी 1 साल से भीतर का कोई भी बच्चा रहता है तो नोटरी से चल जाता है, लेकिन 1 साल का ऊपर का जो भी है उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सबसे पहले एफिडेविट बनाना पड़ेगा। दस्तावेज व एफिडेविट तैयार रखें, तब जाके आपका ऑनलाइन किया जाएगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए। आधार, पुराने ID प्रमाण, 2 गवाहों का शपथ पत्र और एफिडेविट, ये 3 चीज़ लगेगा।
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है आपके जिला कोर्ट में होता है, वहाँ पे जाइएगा, कोई भी वकील साहब को पकड़िएगा तो उनके द्वारा बना दिया जाएगा। 1 साल से अधिक जिनका हो चुका है जन्म होने के कारण 13(3) के तहत एसडीएम कोर्ट में ऑर्डर जारी करवाना पड़ता है, जिसे आप स्कूटी मजिस्ट्रेट कहते हैं। रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन डाउनलोड आप सभी कर पाएंगे। मजिस्ट्रेट के आदेश को रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करके आधिकारिक बर्थ सर्टिफिकेट आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि आप सभी बिहार के हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो भी बच्चे हैं जो 1 साल से नीचे के हैं उनको नोटरी मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा के फॉर्म मिलता है ब्लॉक में, वहाँ पे लेके भर के मुखिया का साइन, जो आपका सरपंच वगैरह है उनका साइन करा के जमा करके ले सकते हैं। और जो 1 साल से ऊपर हो चुका है, जैसा हमने आपको बताया 40 साल 50 साल 60 साल, तो उनको जो है स्कूटी मजिस्ट्रेट से बनवाना ही पड़ेगा। पहले जो अपने सरपंच वगैरह से लिखा के अपने ज़िला में जाइए, वहाँ से जाकर बनवा के इसके बाद आपका ऑनलाइन किया जाएगा। क्योंकि आपका जन्म जो है 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 40 साल 50 साल हो चुका है, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट RBD एक्ट 1969 के तहत इसके लिए एसडीएम कोर्ट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तो जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर जो है ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका एफिडेविट ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई कानूनी झंझट नहीं है, बस आपको अपने सारे कागजात और NABC के साथ एसडीएम कोर्ट या तो जन सेवा केंद्र CSE RTPS के जरिए आपको अप्लाई करना है। आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। 10 दिनों के अंदर आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। एसडीएम ऑफिस से एक छोटी सी जांच के बाद रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिया जाएगा कि इसका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाए, तो आपका वहाँ से निर्गत कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और निष्कर्ष आप बात करते हैं कि आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एफिडेविट आपको ऑफलाइन ही बनेगा। इसके बाद आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई ऑनलाइन घर बैठे भी कर पाएंगे। तो आप अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाइएगा। केंद्र सरकार का CRS पोर्टल है, crsorgi.gov.in पर जाकर के डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्विस को चुन सकते हैं और फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 2 पेज का फॉर्म खुलेगा, बड़ी आसानी से उसमें आप भर पाइएगा। इसके बाद वहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देगा, वहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। ऑफलाइन का तरीका जब अपने नज़दीक का जो आपका ब्लॉक है, जो BDO ऑफिस है, तहसील या तो जो है नगर निगम या तो जन्म मृत्यु पंजीकरण शाखा में जाकर सीधे जमा कर सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं वो पंचायत भवन में जाइए, वहाँ पे ऑपरेटर दे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लगे तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC सेंटर या किसी जो है एडवोकेट दस्तावेज निविष्ट डॉक्यूमेंट राइटर की मदद ले सकते हैं, मतलब कोई वकील साहब से भी उसके माध्यम से भी करवा सकते हैं। वे बहुत ही मामूली फीस लेकर के आपका कार्य करवा देंगे। आशा है कि दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। 40 से 50 60 साल कितनी उम्र है, तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप सभी चाह रहे हैं तो आप सभी को इधर उधर या तो ऑफिस का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को एफिडेविट बनाना ज़रूरी है। 1 साल का समय यदि पूरा कर चुके हैं तो आप सभी को जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनाना होता है। चाहे आपका उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, कितनी उम्र है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बिल्कुल संभव है। इस प्रक्रिया को विलंब जन्म पंजीकरण कहा जाता है, यानी कि लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके तहत आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। भारत सरकार के जन्म और मृत्यु अधिनियम के तहत यदि जन्म जो है 1 साल के भीतर पंजीकरण नहीं हुआ है तो आप मजिस्ट्रेट के आदेश और मामूली लेट फीस के साथ कभी भी जो है बनवा सकते हैं। इस उम्र के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का सबसे आसान तरीका है, जो कि आपको आवश्यक दस्तावेज जो ज़रूरत पड़ेगा उसमें से आपके पास अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड जो है नहीं होगा, इसलिए आपको जो है अपने वैकल्पिक दस्तावेज आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आपका पहचान का और आयु का प्रमाण पत्र, जैसे आपका हो गया आधार कार्ड, आपका हो गया पैन कार्ड, आपका हो गया वोटर ID कार्ड, आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सभी में से आपको कोई 2 दस्तावेज देना पड़ेगा। और जो आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, अगर यदि आपके पास है, जैसे आप अगर 10वीं तक पढ़े हुए हैं तो 10वीं का मार्कशीट, TC वगैरह, या तो स्कूल छोड़ने का कोई भी प्रमाण चलेगा, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं जिसमें जन्म तिथि मेंशन होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र में आप जो है बिजली बिल, पानी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, कोई भी निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट जो हमने बार बार आपको बताया, यह आपके स्थानीय नगर निगम या पंचायत कार्यालय से मिल जाएगा, जो प्रमाणित करता है कि उनके पुराने रिकॉर्ड में आपका कोई भी जन्म प्रमाण पत्र पहले निर्गत नहीं किया गया है।
जैसे कि आपको वहाँ से लेना पड़ेगा कि जो है हमने कभी भी नहीं बनाया, उनके द्वारा साइन करके दे दिया जाएगा। फिर आपको एक हलफनामा बनाना है, एफिडेविट बनाना है। एक नोटरी मजिस्ट्रेट से बनता है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनता है। नोटरी मजिस्ट्रेट से जो 1 साल के भीतर में होता है, जो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 40 से 50 साल हो चुका है, तो आपका जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनेगा, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और फॉर्म जो आप जन्म प्रमाण पत्र का भरिएगा उसमें कम से कम 4 गवाह का जो है नाम, साइन, मोबाइल नंबर और आधार नंबर आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। आवेदन करने का एक आसान तरीका जो हमने आपको बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन करिएगा आपको अपने पंचायत भवन में, अगर यदि आप नगर निगम में पढ़ते हैं तो आप जो है सांख्यिकी कार्यालय से कर सकते हैं, RTPS काउंटर से भी कर सकते हैं गाँव वाले। और अगर यदि आप जो है खुद से करना चाहते हैं तो घर बैठे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट में जा कर के कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा सारा डिटेल, आपका वो जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से 10 दिनों के अंदर निर्गत कर दिया जाएगा। तो इसमें सत्यापन में थोड़ा सा समय लगता है, 15 से 30 दिन के भीतर आपका जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने मोबाइल से जो है डाउनलोड कर पाएंगे, या तो आपको जो है ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, फिर या तो वहाँ से ऑफलाइन भी प्राप्त आप कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।